13th century यूरोप और मिडल ईस्ट की सियासी तस्वीर उलझी हुई थी, लेकिन अनातोलिया के बीजों में एक ऐसी छोटी सी चिंगारी सुलग रही थी जिसने एक दिन पूरी दुनिया को अपनी रोशनी और गर्मी से लपेट लेना था। द बर्थ ऑफ एन एम्पायर, ओस्मानिया। एक छोटा सा कबीला था, उसके सरदार का नाम था ओस्मान। कोई नहीं जानता था कि ये तुर्कमेन घोड़ेसवार सिर्फ जमीन के भूखे नहीं थे। उनके पास एक जुनून था, एक ऐसा ख्वाब जो उन्हें दुनिया का मालिक बना सकता था। उनका मकसद सिर्फ जंग करना नहीं था, उनका मकसद था एक नई सल्तनत बनाना जिसे लोग सल्तनत-ए उस्मानिया के नाम से जानेंगे। द इम्पॉसिबल सीज, कॉन्स्टेंटिनोपल। सदियों तक एक शहर था जिसे नामुमकिन समझा जाता था। वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम की रूह, जिसकी दीवारें 1000 साल से हमेशा खड़ी रही थी। लेकिन 1453 में एक जवान सुल्तान महमद फातिह ने वो कर दिखाया जो तारीख में किसी ने नहीं किया था। उसने उस तोप का इस्तेमाल किया जो उस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर औप थी। मई 29, 1453, वो दिन जब दीवारें टूट गई, बिज़ंटीन एम्पायर का खात्मा हुआ और इस्तांबुल उस्मानी सल्तनत का दिल बन गया। एक नया दौर शुरू हुआ, द गोल्डन एज, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सिर्फ जंग और फतेह की कहानी नहीं थी, सल्तनत उस्मानिया ने अपनी शान और शौकत, ग्लोरी एंड स्प्लेंडर भी दिखाई। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर को इस सल्तनत का सुनहरा ज़माना, गोल्डन एज कहते हैं। उनके हुकूमत में फ़न, आर्ट, साइंस और कानून ने तरक्की की। महमाल, पैलेसेस बनाए गए, जिनमें तोपकापी पैलेस और सुलेमानी मॉस्क जैसी मसाजिद आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। ये वो दौर था जब सल्तनत अपनी पूरी शान में थी, लेकिन हर शान के पीछे कुछ राज भी छिपे होते हैं। द हैरम एंड वजीर तखत के पीछे हमेशा साजिशें चलती रही है। हैरम में औरतें सुल्तानों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करती थी। वजीर सुल्तान को हटाकर खुद तखत पर बैठने के लिए हर हद पार कर जाते थे। भाई भाई का दुश्मन बन जाता था। ये सिर्फ तखत की जंग नहीं थी, ये बाका सर्वाइवल की जंग थी। और इस सब ने सल्तनत उस्मानिया को अंदर से कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। 600 साल तक ये सल्तनत दुनिया पर राज करती रही, लेकिन हर चीज़ का एक अंजाम होता है। 20th सदी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये अजीम सल्तनत भी तारीख का हिस्सा बन गई। आज इस्तांबुल और दुनिया के कई हिस्सों में उस्मानी सल्तनत की निशानियां, साइंस मौजूद है। वो सिर्फ पत्थर और मिट्टी की इमारतें नहीं, वो एक अजीम मुशान तारीख की कहानी कहती है। तो कैसे एक छोटा सा कबीला दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में बदल गया? वो कौन से राज थे जिन्होंने इसे 600 सालों तक जिंदा रखा और फिर इसे खत्म कर दिया? इन सब सवालों के जवाबात हम आपको अपनी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और हमारे साथ चलो सल्तनत उस्मानिया के इस दिलचस्प सफर पर।